Today I will teach you our 12th class second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. What is the name of the poem? An Elementary School Classroom in a Slum. Who is the poet? Stephen Spender. पोइट का नाम याद करने के लिए हम जो है पोइम के नेम से ही इसमें एस जो है उसको कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे याद करने के लिए इजी हो जाएगा। एस फॉर स्कूल, एस फॉर स्टीफन, एस फॉर स्लम, एस फॉर स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर और पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। जो स्टीफन स्पेंडर है, ही इज एन इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट और एज वेल एज ही इज आल्सो ए सोशलिस्ट। उसने सोशल इनइक्वालिटीज, इनजस्टिस से रिलेटेड जो है बहुत सारी पॉइंट्स, स्टोरीज, ऐसे जो है वो लिखे हैं, जिनमें वो डिस्क्राइब करता है कि डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन रिच एंड पुअर, और जो हमारी सोशल जैसे रेसिस, कास्ट के से बहुत सारे तरीके से जो है रिलीजन के बेस पर बहुत सारे जो है हमारे उसमें जो है डिफरेंस बिल्कुल लोगों में है। और वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे कास्ट के उस पर, रेसिस के उस पर, रीजन के उस पर जो है कैसे भेदभाव होता है और कैसे बिल्कुल सभी लोग जो है वो डिफरेंट हैं। इसी जो हमारी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम जो पोइम है, इस पोइम में भी जो स्टीफन स्पेंडर है वो डिस्क्राइब करता है सोशल इनजस्टिस का और सोशल इनइक्वालिटी के बारे में ही वो बताता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पोइम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। इस पोइम में जो पोइट है वो किसके बारे में बताता है? जैसे कि एन एलिमेंट्री स्कूल यानी कि एक स्कूल के बारे में, और उस स्कूल में क्लासरूम, और कहाँ पर है वो स्कूल? इन ए स्लम। स्लम मतलब गंदी बस्ती के स्कूल के बारे में जो है यहाँ पर वो डिस्क्राइब करता है हमारा पोइट स्टीफन स्पेंडर। तो वो कहता है कि डिस्क्राइब्स द क्लासरूम इन ए स्लम, कि वो एक क्लासरूम के बारे में बताता है इस उसमें। तो वो क्लासरूम कहाँ पर है? कहाँ पर है वो क्लासरूम? इन ए स्लम, स्लम एरिया में है। स्लम मतलब गंदी बस्ती में है। कहाँ पर है? स्लम एरिया में। और वो थीम ऑफ द सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, और ये पॉइंट जो है इसकी जो मेन थीम क्या है, किसके बारे में बताते हैं वो? इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, इनइक्वालिटी, असमानता के बारे में इस पोइम में जो है वो बताया गया है। और कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जो स्लम एरिया से रिलेटेड हैं और वो स्लम एरिया के स्कूल में ही वो पढ़ते हैं, तो उनके जो बॉडी, उनका जो शरीर है, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। उनके स्कूल का जो क्लासरूम है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं स्टीफन स्पेंडर। तो उनके जो बच्चे हैं, जो पुअर चिल्ड्रन, उनको जो फेसेस हैं यानी कि उनके जो चेहरे हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? एज ए रूटलेस वीड्स। वीड्स मतलब जो जंगली छोटे छोटे पौधे, खरपतवार जैसे पैदा हो जाते हैं, तो वो खरपतवार, वीड्स मतलब जंगली पौधे। उनके जो फेसेस, चेहरे जो है पुअर चिल्ड्रंस के, बच्चों के, वो कैसे हैं? रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स मतलब एक जो खरपतवार के जैसे, जो जिनकी कोई जड़ नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनसे जो है वो कोरिलेट करते हैं स्टीफन स्पेंडर। और उनका चेहरा कैसा है? पेल। पेल मतलब पीला है, पीला पड़ा हुआ है कमजोरी के कारण, ड्यू टू वीकनेस। सीमिंग बॉय, सीमिंग होता है बिल्कुल पतला, जैसे कागज की तरह बिल्कुल पतला। तो सीमिंग बॉय वो एक लड़के के बारे में बताते हैं। तो वो बॉय कैसा है? सीमिंग बॉय है, यानी कि बिल्कुल ही पतला बॉय है, लड़का है, जिसकी जो है वो हम हड्डियां भी देख सकते हैं, मतलब इतना पतला सीमिंग बॉय है वो। और कहाँ से बिलोंग करता है? बिलोंग टू डर्टी वर्ल्ड, यानी कि उस गंदे संसार से, यानी कि स्लम से जो है वो बिलोंग करता है। पुअर चिल्ड्रन है, उनके बारे में बताते हैं वो। देयर, और उनका जो फ्यूचर है, देयर फ्यूचर डार्क, उनका कोई भविष्य जो है वो उजाले में नहीं है, अंधकार में है। उनका कोई मतलब भविष्य नहीं है, सुनहरा भविष्य नहीं है। तो देयर फ्यूचर इज डार्क। और हैव ड्रीम्स, और सम ऑफ देम जो है हैव ड्रीम्स, वो स्वप्न, उनमें से कुछ बच्चे जो है वो स्वप्न लेते हैं, सपना लेते हैं, ड्रीम सोचते हैं। क्या? फॉर ओपन स्पेसेस, कि वो भी एक दिन जो है बाहर खुले आसमान में, खुले हवादार संसार में जो है वो भी जाएंगे। एंड टेकन आउट देयर कंडीशंस, और अपनी जो उनकी जो कंडीशंस यानी कि जो परिस्थितियां हैं उनसे वो
उभर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, वो भी एक अच्छा सुनहरा संसार जो है वो देख पाएंगे। ब्रीथ इन फ्रेश एंड ओपन एयर, और वो सांस लेंगे कैसे, कहाँ पर, फ्रेश बिल्कुल ताजी हवा में और खुली हवा में जो है वो भी एक दिन सांस ले पाएंगे। वो कुछ बच्चे समुदाय होने से ड्रीम करते हैं, सपना लेते हैं। और वी ऑल हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स देम, और इस पोएम में जो स्टीफन स्पेंडर है वो कहते हैं कि जैसे ऑल गवर्नर्स, पॉलिटिशियंस, यानी कि ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री जो है हैव ए ड्यूटी, हम सबकी एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है टुवर्ड्स देम, उनके प्रति, कि हम उनके लिए कुछ करें ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके, तो ताकि वो भी जो है एक सुनहरा संसार देख सकें, ना कि एक डर्टी वर्ल्ड में ही उनका जीवन जो है वो बीत जाए। अब इसमें जो पोइट है वो टू वर्ल्ड के बारे में, टू टाइप ऑफ वर्ल्ड के बारे में डिस्क्राइब करता है, वन फॉर रिच एंड वन फॉर पुअर। मतलब एक संसार तो ऐसा जो अमीर लोगों का संसार है, और एक संसार कौन सा, जो पुअर यानी कि गरीब लोगों का संसार है। ओनली दोज क्रिएट हिस्ट्री हुज ग्रोथ इज हेल्दी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सम इन देम। और फिर लास्ट में पॉइंट जो कहता है कि उनमें से अगर हम उनकी हेल्प करें तो उनमें से कुछ बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, उनके बड़े बड़े सपने हैं, वो भी एक अच्छे संसार में, सुनहरे संसार में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि ओनली दोज क्रिएट हिस्ट्री, स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि केवल वही इतिहास रचते हैं, वही इतिहास बनाते हैं, हुज ग्रोथ इज हेल्दी, जिनका विकास जो है वो हेल्दी है, यानी कि बढ़िया है, अच्छा है, जिनको अच्छी तरह से जिनका विकास हुआ है, जिनको सही सुविधाएं मिली हैं, जो एक हेल्दी जो है बच्चा ही जो है एक क्रिएट हिस्ट्री, एक इतिहास रच सकता है। एंड स्ट्रेंथन ऑफ द सन इन देम, और जिनको इस सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो ताकत, जैसे सूर्य जैसा जो जज्बा जो है, सूर्य जैसे वो तेज जो है उनको अगर वो मिल जाए, सूर्य के जैसे, यानी कि बाहर का जो सुनहरी जो आसमान है, सुनहरी जो संसार है, अगर वो उन संसार से रिलेटेड जो सारी सुविधाएं जो अमीर बच्चों को मिलती हैं, अगर उनको भी मिल जाए तो वो भी जो है वो एक नया इतिहास जो है वो रच सकते हैं। तो इस पोइम में जो हमारे स्टीफन स्पेंडर हैं वो एक दो तरह के संसार के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, फर्स्ट फॉर रिच एंड सेकंड फॉर पुअर। लेकिन उन पुअर बच्चों से जो है उनके भी कुछ सपने हैं, जो स्लम एरिया के स्कूल में रहते हैं, इतनी सुविधाएं नहीं हैं, उनका जो स्कूल है वो बिल्कुल, जो क्लासरूम है डार्क है, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, कोई हवादार नहीं है, मतलब बिल्कुल ना उनके घर हवादार हैं, यानी कि हवादार उस संसार से वो बिल्कुल दूर हैं। लेकिन उनके भी कुछ सपने हैं कि वो भी खुली हवा में सांस ले सके। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर पोएम। Far, far from gusty ways, these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk, a bag of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes like in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. इस पोइम में जो पोइट है वो क्या कहता है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार मतलब बहुत दूर दूर तक, फार फार फ्रॉम वेव, गस्टी, गस्टी मतलब हवादार, वेव्स हवादार लहरों से, यानी कि हवाओं से जो ये बच्चे हैं, दीज चिल्ड्रन फेसेस, उनके जो चेहरे हैं पुअर चिल्ड्रन के, वो गस्टी, गस्टी मतलब हवादार जो है जगह से, हवादार जिस संसार में फ्रेश एयर है, ओपन एयर है, ऐसे संसार से वो उनके जो चेहरे हैं वो बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, और उनके जो चेहरे हैं वो कैसे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स मतलब जंगली पौधे, खरपतवार,
उनके जो चेहरे हैं वो जिनकी कोई जड़ नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, यानी कि उनका जो संसार है वो ऐसा है जिसका कोई भी आधार नहीं है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, पैलर मतलब पेल, पीला, उनका जो चेहरा है वो कैसा है, पीला है। और हेयर टोन, टोन टीयर, टोन टोन टीयर मतलब दो होते हैं, एक टीयर होता है आंसू, आंसू, और एक टीयर होता है फाड़ना। तो यहाँ पर आंसू नहीं है, यहाँ पर है फाड़ना। टीयर यानी कि बिखरा हुआ, बिखरा हुआ है उनका। तो देयर हेयर, जो उनके चेहरे पर जो बाल हैं उनके वो बिखरे हुए हैं। और द पैलर, उनका जो चेहरा वो पीला है। द, और एक लंबी लड़की है, द टॉल गर्ल विद हर वेट हेड, और एक लंबी लड़की के बारे में बताते हैं कि वो जो लड़की है वो अपने हेड को यानी कि सिर को वेट डाउन मतलब ऐसे नीचे झुका के, वेट डाउन मतलब नीचे झुका के बैठना, वो नीचे झुका के बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय मतलब कागज की तरह बिल्कुल पतला लड़का, विद रेड्स आईज, और उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे जैसी। द स्टंटेड अनलकी हेयर, द स्टंटेड अनलकी हेयर, स्टंटेड मतलब बिल्कुल असामान्य, कॉमन नहीं है, असाधारण नहीं है। उसके जो अनलकी, अनलकी यानी कि दुर्भाग्य से, हेयर HEIR हेयर, यहाँ पर क्या स्पेलिंग है हेयर की, HEIR हेयर, और ऊपर जो हेयर आया था उसकी क्या स्पेलिंग थी, HAIR, उस हेयर का मतलब था बाल, और यहाँ पर HEIR हेयर का मतलब है उत्तराधिकारी। तो वो बड़े दुर्भाग्यहीन उत्तराधिकारी हैं, ये बिल्कुल असाधारण, स्टंटेड, असामान्य बात है उनके लिए। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रेसेक्टिंग ए फादर्स नाल डिजीज, यहाँ पर जो जी है नाल, उनको हम गनाल नहीं बोलेंगे, नाल यानी कि जी साइलेंट है यहाँ पर। तो नाल डिजीज, नाल डिजीज क्या होती है, गठिया का रोग होना। तो उसके जो फादर को वो क्या है, बार बार क्या है उसको हो जाता है नाल डिजीज, यानी कि वो गठिया के रोग से पीड़ित है उनके उस गरीब बच्चे का फादर। और ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मैंने मुड़ा हुआ, और उसकी जो बोन्स, बोन्स मैंने हड्डियां, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो जो पुअर चाइल्ड है अपना क्लासरूम में बैठा हुआ है पीछे, और वो अपने लेसन को वो पढ़ रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने बेंच पर बैठे हुए। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, अपने क्लासरूम में बिल्कुल पीछे जहां पर अंधेरा है वहां पर बैठा हुआ जो है वो अपना लेसन जो है वो पढ़ रहा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा प्यारा सा लड़का, अननोटेड यानी कि जिसको इग्नोर किया गया हो, जिसको नोटिस नहीं किया गया हो, वो एक छोटा सा प्यारा सा लड़का वहां पर बैठा हुआ लास्ट क्लास बेंच में अपने लेसन को जो है वो रीड कर रहा है। इन द ट्री रूम, उस छोटे से कमरे में बैठा हुआ, और हिज आईज लीव इन ए ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं उस उन आंखों में एक सपना है, ड्रीम है। क्या सपना है, ऑफ स्क्वेल्स गेम, क्या सपना है, ऑफ स्क्वेल्स गेम, कि वो भी जो है बाहर जाकर अपने उसमें बाहर के संसार में स्क्वेल गेम, गिलहरियों की तरह जो है वो उछल कूद करते हुए खेल जो है वो खेले। इन द ट्री रूम अदर देन दिस, अपने उस खुले ट्री रूम में यानी कि खुले हवादार कमरों में वो अपने इस वो खेल, ट्रीज रूम मतलब यानी कि खेतों में बाहर खुले हवादार संसार में जाकर वो स्क्वेल गेम्स यानी कि गिलहरियों की तरह खेल खेले। अदर देन दिस, इस छोटे से स्लम एरिया में बने हुए अंधेरे कमरे में बैठकर पढ़ने की बजाय वो बाहर का संसार जो है वो देखना चाहता है। सेकंड पैसेज, ऑन सोर्स क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड, cloudless at dawn, civilized dome writing all cities, belt, flowery, trellis valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their furthers painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky,
फॉर फ्रॉम रिवर, रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब इस पैसेज में जो पोइट है वो क्या कहता है कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, यानी कि शोर जैसे कि जो हमारे उसमें नमी की दीवार पे जो है वो नमी के कारण वो जो दीवारें जो है वो खराब हो जाती है ना, तो ऑन शोर क्रीम वॉल्स, उसके स्कूल की उसकी क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो खराब हो चुकी हैं, बिल्कुल उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, और वो कहता है कि जो दान देने वाले लोगों की सूची में वहां पर क्या नाम वहां पर लिखा हुआ है, शेक्सपियर एक जो है पोइट है उसका वहां पर दान देने वाले लोगों के नाम जो है वहां पर लिखे हुए हैं उस दीवार में। और शेक्सपियर का जो हेड है, सिर है, यानी कि इसका मतलब वो जो शेक्सपियर की जो पिक्चर है, तस्वीर जो है वहां पर वो क्लासरूम में टंगी हुई है। और वो शेक्सपियर की जो तस्वीर है जो दीवार पर है वो ऐसे कैसे लगती है, क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड टॉम राइटिंग ऑल सिटीज, कि ऐसे लगती है जैसे कि एक सभ्य, सिविलाइज्ड यानी कि एक सभ्य जो है गुंबद, सभ्य गुंबद, डोम, डोम मतलब गुंबद, एक सभ्य गुंबद की तरह राइटिंग यानी कि सवारी करना, यात्रा करना, ऑल सिटीज इस संसार के सभी शहरों की जो है उसने यात्रा की हो, ऐसा वो शेक्सपियर की तस्वीर जो है वो दिख रही है, लग रही है। अवॉर्डिंग द बेल्ट फ्लोरी ट्रॉयलेस वैली ओपन हैंडेड मैप, और इसके अलावा जो है बेल्ट फ्लोरी, बेल्ट यानी कि एक घाटी की तरह, बेल्ट एक फ्लावर्स, फ्लावरी यानी कि जहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ट्रॉयलेस वैली, एक वैली घाटी का नाम है ट्रॉयलेस वैली, तो जो ये ट्रॉयलेस वैली है उस वैली में जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं वहां पर, और अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड ओपन हैंडेड मैप, और यहाँ पर जो ओपन हैंडेड मैप है यानी कि खुला जो नक्शा है, मानचित्र है, उस मानचित्र पर जो है वो जो संसार जो है वो बनाया गया है, जिसमें जो ट्रिवर्स घाटी दिखाई गई है और उसमें सुंदर सुंदर फूल जो है दिखाए गए हैं, बाहर का नजारा, यानी कि उस जो पुअर बच्चा है, लड़का है, पुअर बॉय, उसके इस संसार से बिल्कुल डिफरेंट संसार जो है वो उस पिक्चर में दिखाया गया है, उस तस्वीर में दिखाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दिस, लेकिन फिर भी जो है इन बच्चों के लिए जो ये मानचित्र जो इस क्लासरूम में लगाया हुआ है और इसमें जो संसार दिखाया गया है वो इन बच्चों के लिए वो संसार नहीं है। चिल्ड्रन दिस विंडोज, जो ये उनके जो ये बच्चे हैं इनके लिए नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इस ये संसार जो है इन बच्चों के लिए नहीं है। वेयर ऑल द देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, क्योंकि उनका जो संसार है, उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो पेंटेड यानी कि पेंट किया गया है, किससे, विद ए फोग, धुंध से, यानी कि उनका जो संसार है वो धुंधला है, भविष्य जो है उनका वो धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, और अब वो आगे क्या कहते हैं कि ए नैरो स्ट्रीट, एक नैरो मतलब तंग गली, एक पतली गली, तंग गली जो सील्ड इन विद ए लीड स्काई, एक कांच से भरे हुए एक आसमान से जुड़ी हुई है, जो उनका जो संसार है वो एक ऐसे आसमान से जुड़ा हुआ है जिस जो बिल्कुल ढका हुआ है, यानी कि ओपन नहीं है, खुला नहीं है, डल स्काई है, यानी कि धुंधला आसमान है, लीड स्काई मतलब धुंधला आसमान। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, और आगे पोइट क्या कहता है कि उनका जो ये संसार है फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर है, कैप्स महाद्वीपों से दूर है, स्टार ऑफ द वर्ड्स और शब्दों के संसार से, स्टार्स से यानी कि तारों से जो है वो बहुत दूर है, उनका जो संसार है वो नदियों, चोटियों, तारों से बिल्कुल
दूर है, एक अंधेरा, एक धुंध वाला, यानी कि एक डल जो है उनका भविष्य है।